अरे मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है। सुनो, जो इंसान शांत रहता है ना, उसे कभी कम मत समझना। वो अक्सर वो तूफान होता है जिसके न आने की तुम दुआ कर रहे थे। अभी अभी किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा भूचाल आया है और उसे ये झटका किसने दिया? तुमने, वो भी बिना एक उंगली उठाए, जैसे यूनिवर्स ने खुद एक सिल्वर प्लेट पर सजाकर दिया हो। देखो, एक साइकोलॉजिकल सच है, ज्यादातर लोगों को सच तब तक नहीं दिखता जब तक वो उनकी बेइज्जती ना कर दे। तभी उनका नकली मुखौटा गिरता है, उनका घमंड लड़खड़ाने लगता है और हर वो पल जब उन्होंने तुम पर शक किया था एक जोरदार तमाचे की तरह याद आता है। तुमने उन्हें बार बार बताया था कि तुम क्या हो, घमंड में नहीं बल्कि चेतावनी के तौर पर, लेकिन सुनने की बजाय वो हंसे। उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे बातें की, तुम्हें मामूली साबित करने के लिए अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही बना ली थी। लेकिन अब देखो, किस्मत का खेल, उनकी सांसें अटकी पड़ी हैं। वो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे तुम कोई ऐसा प्लॉट ट्विस्ट हो जिसे यूनिवर्स ने बोल्ड लेटर्स में लिखा हो। वो सब कुछ जिसके लिए उन्होंने कसम खाई थी कि तुम कभी नहीं बन पाओगे, तुम पहले ही बन चुके हो। और उनके चेहरे का वो हाल, उफ, देखने लायक है। ये कुछ ऐसा है जैसे भेजा हुआ मैसेज डिलीट करने की नाकाम कोशिश करना। चलो सच बोलते हैं, बात सिर्फ ये नहीं कि वो गलत थे, बात ये है कि वो जोर जोर से गलत थे, गर्व से गलत थे और सबके सामने गलत थे। और अब उनकी चुप्पी तुम्हारे किसी भी जवाब से ज्यादा शोर मचा रही है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम उस खूबसूरत पल में गोते लगाने वाले हैं जब किसी को एहसास होता है कि तुम वही हो जो तुमने हमेशा कहा था, और अब वो इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। और हाँ, उनकी बहुत बुरी वाली बेइज्जती हुई है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उन्हें सच आखिरकार दिखा, लेकिन तब जब इसकी कीमत उन्हें अपने नकाब से चुकानी पड़ी। बहुत समय तक उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि तुम बस दिखावा कर रहे हो, कि तुम्हारा आत्मविश्वास नकली है, कि तुम्हारी शांति बस एक ढोंग है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि तुम्हारे जैसा कोई असल में हो भी सकता है। इसलिए उन्होंने खुद से कहा कि तुम नाटक कर रहे हो, हद से ज्यादा उड़ रहे हो। लेकिन सच को कभी चीखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बस चुपचाप इंतजार करता रहा। और अब उनका वो घमंड, जलन और इनकार से बना नकाब टूटकर बिखर चुका है। उन्होंने सिर्फ तुम्हें गलत नहीं समझा, उन्होंने तुम्हें छोटा दिखाने के चक्कर में अपनी पूरी पहचान ही दांव पर लगा दी थी। अब वो उसी सच के सामने खड़े हैं जिसे वो कभी मानना नहीं चाहते थे, और ये सच उन्हें जला रहा है। इसलिए नहीं कि तुम सही निकले, बल्कि इसलिए कि तुम्हें बहस करने, पीछा करने या कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम बस चलते रहे। तुम्हारा वही रूप जिसका वो मजाक उड़ाते थे, आज उसी रूप की तरफ सब खींचे चले आ रहे हैं। तुम्हारी रोशनी सिर्फ चमकती नहीं बल्कि पर्दाफाश भी करती है, और यहीं पर बेइज्जती सबसे ज्यादा चुभती है। उन्होंने असली चीज को नकली समझा, और अब नकली चीज तो गायब हो गई है, पर तुम यहीं हो, और भी ऊंचाई पर, बेफिक्र और साबित हो चुके। वो अब देख सकते हैं, और इस तरह के सच से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। उनके झूठ सिर्फ गिरे नहीं हैं, बल्कि सबके सामने गिरे हैं। और जिस इंसान को उन्होंने सबसे बड़ी गलती समझा था, आज उसी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। सच यही करता है, वो सिर्फ दिखाता नहीं, सब कुछ फिर से लिख देता है। नंबर 2, तुम्हारी लगातार कोशिशों ने उनके दिखावे का पर्दाफाश कर दिया। वो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए पागल थे, जबकि तुम अच्छा बनने पर ध्यान दे रहे थे। वो सब कुछ दिखावे के लिए करते थे, शोर शराबे वाला, सोचा समझा, सिर्फ तालियों के लिए। और तुम पर्दे के पीछे वो काम कर रहे थे जिसके लिए कोई ताली नहीं बजाता, वो काम जिसमें सब्र, तकलीफ और अनुशासन लगता है। तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम बस अपने सच के साथ जी रहे थे, और उन्हें लगा कि ये तुम्हारी कमजोरी है। वो सफलता इस बात से नापते थे कि कितने लोग देख रहे हैं, और तुम इस बात से कि तुमने अकेले में कितने राक्षसों को हराया है। उन्हें लगा तुम्हारी धीमी रफ्तार का मतलब है कि तुम फंस गए हो। लेकिन जब वो ध्यान खींचने के लिए गोल गोल घूम रहे थे, तुम कुछ ऐसा बना रहे थे जिसे समझने की उनकी औकात ही नहीं थी। अब जब नतीजे सामने हैं, तो फर्क साफ दिखता है। दिखावे से बनी उनकी हर चीज ढह रही है, क्योंकि उसकी जड़ें कभी सच में थी ही नहीं। लेकिन तुम एक ऐसी नींव पर खड़े हो जो कभी हिल नहीं सकती। तुमने सिर्फ शोर नहीं मचाया, तुमने असर छोड़ा है, और इसीलिए वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये बात खाए जा रही है कि तुम्हारे धीमे, शांत और स्थिर रास्ते ने उनके फ्लैशी शॉर्टकट्स को हरा दिया। वो तुम्हें बोरिंग कहते थे, पर तुम अपने मकसद की राह पर चल रहे थे। और अब जब तुम्हारा मकसद सबके सामने आ रहा है,
तो वो बहाने ढूंढ रहे हैं। वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो मान चुके हैं कि वो पूरी तरह गलत थे। तुम कभी किसी दौड़ में थे ही नहीं। तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस इंसान को वो एक मामूली सा किरदार समझ रहे थे, असल में वही वो कहानी लिख रहा है जिससे वो भाग नहीं सकते। नंबर 3, उन्होंने तुम्हारी शराफत को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया और अब वो शर्मिंदा है। उन्हें लगा तुम नरम हो क्योंकि तुम गंदी लड़ाई नहीं लड़ते थे। उन्हें लगा तुम भोले हो क्योंकि तुम उनकी छोटी छोटी हरकतों का जवाब नहीं देते थे। तुम चिल्लाते नहीं थे, बहस नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मान लिया कि तुम कमजोर हो। वो ये नहीं देख पाए कि तुम्हारा शांत रहना असल में तुम्हारी ताकत थी। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा आत्मनियंत्रण थी। तुम्हारी शांति कमजोरी से नहीं, शक्ति से आती थी। उन्हें तब समझ नहीं आया, लेकिन अब ये बात उन्हें बुरी तरह चुभ रही है। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमी समझा। उनके दिमाग में था कि अगर तुम पलटकर जवाब नहीं दे रहे तो तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है। वो ये नहीं समझे कि तुम इसलिए चुप नहीं थे कि तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, तुम इसलिए चुप थे क्योंकि तुम्हारे पास समझदारी थी। तुम जानते थे कि अपनी एनर्जी उन लोगों पर बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं जो तुम्हें गलत समझने पर तुले हुए हैं। अब सच सामने आ रहा है और उन्हें एहसास हो रहा है कि वो कितना गलत थे। जिन गुणों को वो तुम्हारा निशाना समझते थे, उन्हीं ने तुम्हें ऊपर उठाया है। तुमने अपना सिर नीचे रखा, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी हमेशा ऊंची रही। तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, तुमने खुद को बदल दिया। और अब वो इस सच के साथ जी रहे हैं कि जिस इंसान को वो उकसाते रहे, वो कभी सामने नहीं आया, बल्कि तुम वो बन गए जिसे अब कोई छू भी नहीं सकता। उन्हें इस बात पर शर्म आ रही है कि उनके पास तुम्हें देखने का हर मौका था, लेकिन वो चूक गए। तुमने खुद को कभी छिपाया नहीं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दे रहे थे। तुम उन जगहों पर आगे बढ़ रहे थे जहां उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और अब उन्हें मानना पड़ रहा है कि उन्होंने उस इंसान को कम आंका जो उनसे 10 कदम आगे था। उन्होंने सिर्फ तुम्हें गलत नहीं पढ़ा, उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की। और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि तुम उनसे नीचे नहीं थे, तुम उनसे बहुत आगे थे। नंबर 4, वो तुम्हारे प्लान पर हंसे थे, लेकिन अब उन्हें तुम्हारा बनाया हुआ घर चाहिए। वो तुम पर ऐसे हंसे थे जैसे तुम्हारे सपने तुम्हारी औकात से बड़े हैं। जब भी तुमने अपने विजन या आइडिया के बारे में बताया, उन्होंने पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाया और मुंह पर आंखें घुमाई। उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता, तुम बहुत बड़े सपने देख रहे हो, ये सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने तुम्हारे मकसद को एक मजाक बना दिया था, जैसे तुम ख्यालों में जी रहे हो और वो हकीकत में। लेकिन सच तो ये है कि उनकी हकीकत डर का दूसरा नाम थी। वो नहीं देख सकते थे जो तुम देख सकते थे, क्योंकि वो देखने के लिए उन्हें चुना ही नहीं गया था। और ये मानने की बजाय उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि तुम्हारा प्लान किसी के कहने या पसंद करने पर नहीं बना था। वो डिवाइन था, वो तुम्हारा था। जब वो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे, तुम चुपचाप एक एक ईंट रखकर अपनी नींव बना रहे थे। उन्होंने शुरुआती दौर की इज्जत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि असली विजन शुरू में कैसा दिखता है। उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारा प्लान यूनिवर्स ने पहले ही पास कर दिया था, इसलिए वो हंसे, उन्होंने मजाका उड़ाया। लेकिन अब वही सपना एक हकीकत बन चुका है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे पचाए। जिस रास्ते को वो कहीं ना जाने वाला बता रहे थे, वो तुम्हें शांति, मकसद और उन फलों तक ले गया जिन्हें वो छू भी नहीं सकते। अब वो इसे समझना चाहते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने ये कैसे किया। लेकिन सच ये है, वो इसलिए नहीं हंसे थे कि ये नामुमकिन था। वो इसलिए हंसे थे क्योंकि वो जानते थे कि तुम कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो उनकी समझ से बहुत बड़ा था, और इससे वो डर गए थे। अब उन्हें वो घर, वो शांति, वो सब कुछ चाहिए, लेकिन उनके पास प्लान नहीं है, क्योंकि वो बनाने के लिए कभी उनका था ही नहीं। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा झुकाती है। नंबर 5, उनकी पूरी पहचान ही तुम्हें नकारने पर बनी थी। ये सिर्फ नापसंद करने की बात नहीं थी, ये उससे भी गहरी थी। कुछ लोगों ने अपनी कीमत का एहसास ही इस सोच पर बनाया था कि तुम कभी कामयाब नहीं होगे। तुम उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम वो पैमाना थे जिससे वो खुद को बेहतर महसूस करते थे। जब तक तुम संघर्ष कर रहे थे, उन्हें लगता था कि वो आगे हैं। तुम्हारी नाकामी उनके लिए सिर्फ सुकून की बात नहीं थी, बल्कि जरूरी थी। वो तुमसे इसलिए नफरत नहीं करते थे कि तुमने कुछ गलत किया था, वो उस खतरे से नफरत करते थे जो तुम बन रहे थे। हर बार जब तुम हिम्मत दिखाते, वो घबरा जाते। हर बार जब तुम शांत रहते,
वो बेचैन हो जाते। अंदर ही अंदर वो तुम्हारे अंदर कुछ अलग, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा महसूस कर सकते थे जिसे छुआ नहीं जा सकता, और इससे वो डरते थे। इसलिए अपनी असुरक्षा से निपटने की बजाय उन्होंने तुम्हें अपनी कहानी का विलेन बना दिया। उन्हें जरूरत थी कि तुम नीचे रहो ताकि वो अपने भ्रम में ऊंचा महसूस कर सकें। लेकिन अब वो भ्रम टूट चुका है। तुम अपने असली रूप में आ गए हो और इसे कोई नकार नहीं सकता। और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि तुम्हारा ऊपर उठना सिर्फ तुम्हें नहीं उठाता, बल्कि उन्हें भी बेनकाब करता है। तुम्हारे सच ने दिखा दिया है कि उनका आत्मविश्वास कितना खोखला था। ये दिखाता है कि उनकी ताकत हमेशा तुम्हारी चुप्पी में थी। अब जब तुम चमक रहे हो तो उनकी पहचान बिखर रही है, क्योंकि वो कभी सच्चाई पर बनी ही नहीं थी। इसीलिए तुम्हारी चमक उन्हें इतनी चुभती है। इसलिए नहीं कि तुम अच्छा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि ये उन्हें सच का सामना करने पर मजबूर करती है। वो कभी आगे थे ही नहीं, वो तो बस तुम्हारे शक पर जी रहे थे। अब जब तुम्हें खुद पर यकीन है तो उनकी पूरी झूठी छवि के पास खड़े होने की भी जगह नहीं बची है। और ये एक ऐसी बेइज्जती है जिसे वो किसी भी तरह छिपा नहीं सकते। नंबर 6, तुम्हारा अस्तित्व उनके दिमाग में एक अनसुलझी पहेली बन गया है। वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। तारीफ में नहीं, बल्कि उलझन में तुम वो पहेली हो जो उनके दिमाग में सुलझ ही नहीं रही। तुम्हारा जो रूप उन्होंने अपने दिमाग में बनाया था, वो उस हकीकत से मेल नहीं खाता जो उनके सामने है। और ये चीज उन्हें पागल कर रही है। वो हर बातचीत, हर शक, हर बेइज्जती को याद कर रहे हैं जो उन्होंने तुम पर फेंकी थी, ये पता लगाने के लिए कि वो इतने गलत कैसे हो सकते हैं। वो ये नहीं मान पा रहे कि तुम दिखावा नहीं कर रहे थे, तुम तैयारी कर रहे थे। और उनके सोचे हुए और तुम्हारे असली रूप के बीच का ये फासला उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। ये सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, ये एक मानसिक पीड़ा है, क्योंकि अब वो उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो समझाई नहीं जा सकती। कैसे तुम्हारी नाकामी पर उनका यकीन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी बन गया। ये बात उन्हें सताती है कि तुमने कुछ जबरदस्ती नहीं किया, तुमने बहस नहीं की, तुमने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। तुम बस जिए, और अब सबूत इतना जोरदार है कि उसकी गूंज हर तरफ है। ये तुम्हारी चाल में है, तुम्हारी शांति में है, और जिस तरह से तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुल रहे हैं जिनके लिए उन्होंने कसम खाई थी कि वो बंद रहेंगे। उन्होंने सोचा था कि तुम पर शक करके वो सुरक्षित दांव खेल रहे हैं, लेकिन वो फैसला खराब दूध की तरह निकला। हर वो पल जब उन्होंने तुम्हें नकारा था, अब एक गमवाया हुआ मौका लगता है, और इसकी कीमत वो चुका रहे हैं, सिर्फ पछतावे से नहीं, बल्कि इस दर्दनाक एहसास से कि उन्होंने उस इंसान को गलत समझा जो पहले दिन से असली था। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उनके लिए ये समझाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। और यही असली पीड़ा है, ये जानना कि जिस इंसान को उन्होंने फेंक दिया था, अब वही वो जवाब है जिसकी उन्हें तलाश है। नंबर 7, उन्होंने सिर्फ तुम पर शक नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक अभियान चलाया। उन्होंने सिर्फ चुपचाप तुमसे असहमति नहीं जताई, उन्होंने दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करना अपना मिशन बना लिया था। उन्हें एक दर्शक चाहिए थे, एक छोटी सी फौज उन लोगों की जो तुम्हारी रोशनी नहीं देख सकते थे। उन्होंने ग्रुप चैट्स में तुम्हारे बारे में बात की, सबके सामने ताने मारे, तुम्हारे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा। उन्होंने लोगों के दिमाग में शक के बीज बो दिए इससे पहले कि तुम्हें बोलने का मौका मिलता। उनका मकसद तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना था। वो तुम्हारी गहराई को समझ नहीं सके, इसलिए उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश की। असुरक्षित लोग यही करते हैं जब वो किसी ऐसे इंसान से खतरा महसूस करते हैं जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। तुम कभी मुकाबला नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को अपनी छवि के लिए खतरा मान लिया, और अपनी बेचैनी से निपटने के बजाय उन्होंने ये पक्का करने की कोशिश की कि कोई और भी तुम पर विश्वास ना करे। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सच अपने आप बोल उठेगा। समय के साथ तुम्हारी स्थिरता ने वो सब दिखाना शुरू कर दिया जिसे उनके शोर ने छिपाने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने कभी झूठ पर विश्वास किया था, उन्होंने ध्यान से देखना शुरू किया, और जो उन्होंने देखा वो अफवाहों से मेल नहीं खाता था। धीरे धीरे कहानी खुल गई, और अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे थे वो अजीब सी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि सच आ चुका है और उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो सिर्फ अपराध बोध से नहीं जूझ रहे, वो बेनकाब हो रहे हैं। उनका अभियान सिर्फ गलत नहीं था, वो क्रूर था। और सबसे बुरी बात, उन्होंने ये सब जोर जोर से सबके सामने किया,
तो अब उन्हें सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि सच से माफी मांगनी है, क्योंकि तुम्हें पलटकर जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने बस अपने सच में खड़े रहकर इंतजार किया जब तक कि झूठ खुद ढह ना जाए। उन्होंने सिर्फ गलती नहीं की, उन्होंने एक दिव्य चीज को दफनाने की कोशिश की, और अब जब वो चीज उभर आई है तो वो खुद मिट्टी में बैठकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कभी फावड़ा उठाया ही क्यों था। और आखिर में नंबर 8, तुम वो आईना बन गए जिसे वो हमेशा टालते रहे। वो सिर्फ तुम्हारी तरक्की से परेशान नहीं थे, वो इस बात से तबाह थे कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं बनना पड़ा। तुम शुरू से अंत तक अपने असली रूप में रहे, कोई नौटंकी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपनी सच्चाई। और अब तुम्हारा वही रूप जिसे उन्होंने कभी नजरअंदाज किया था, वो सब कुछ बन गया है जो वो चुपके चुपके बनना चाहते थे। ये उनके लिए सिर्फ असहज नहीं है, ये अपमानजनक है। उन्होंने इतना समय दूसरों की नकल करने और झूठी पहचान बनाने में लगा दिया, ये सोचते हुए कि सफलता ऐसी ही दिखती है। और तुम बस अपना काम कर रहे थे, ईमानदारी को दिखावे से ऊपर और अपनी शांति को दूसरों के ध्यान से ऊपर रखकर। उन्हें तब समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया। लेकिन अब वो इसे साफ साफ देख सकते हैं, और ये इतना सच्चा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम्हें अपनी कीमत जानने के लिए किसी की मुहर की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। कीमती बनने के लिए तुम्हें किसी का सम्मान पाने के लिए बदलना नहीं पड़ा। तुम बस जैसे थे वैसे ही बने रहे, और तुम्हारी इसी स्थिरता ने दिखा दिया कि उनकी अपनी पहचान कितनी बिखरी हुई और खोखली थी। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात पता है क्या है? तुम्हारा होना अब उनके लिए एक आईना बन गया है जिससे वो भाग नहीं सकते। जब भी वो तुम्हें देखते हैं, उन्हें अपने अंदर की उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जिनसे वो हमेशा बचते रहे हैं। उनकी असुरक्षा, उनका गिरगिट की तरह रंग बदलना, दूसरों से पसंद किए जाने की उनकी जरूरत, उनका दिखावा। तुम्हारी जमीन से जुड़ी हुई शख्सियत के सामने उनका सब कुछ फीका पड़ जाता है। तुमने उन्हें जानबूझकर बेनकाब नहीं किया, तुम्हारे सच ने ये काम खुद कर दिया। बस अपने असली रूप में रहकर तुमने उनके सारे ढोंग को सामने ला दिया। इसीलिए अब वो तुम्हारे आसपास असहज महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने उनके साथ कुछ किया है, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें उन सभी चीजों की याद दिलाते हो जो उन्होंने अपने अंदर छोड़ दी थी। तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़े हो, तुम पूरे हुए हो। और ये पूरापन शोर शराबे वाला नहीं है, ये चुपचाप चुभने वाला है। उन्होंने सालों लगा दिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एक पहचान बनाने में, और अब वो तुम्हें अपनी आत्मा बेचे बिना कामयाब होते देख रहे हैं। और ये एक ऐसा सच है जिसकी वो नकल नहीं कर सकते, जिससे वो भाग नहीं सकते और जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकते। नंबर 9, अब उनकी माफी भी सिर्फ उनके घमंड को बचाने के लिए होगी। अब जब तुम ऊंचाई पर पहुंच गए हो, तो वो मीठी आवाज और चुने हुए शब्दों के साथ वापस आ रहे हैं। चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लगती है। ये माफी सच्ची नहीं, सोची समझी चाल है। ये वो माफी नहीं है जो आत्मचिंतन से आती है, ये अपनी गलती मानने से नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश से आ रही है। क्योंकि अब जब तुम्हारा सच सबके सामने है, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम पर शक करके वो कितने बुरे दिख रहे हैं। और उनकी माफी तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बिगड़ी हुई इमेज को साफ करने के लिए है। तुम ये महसूस कर सकते हो, वो तुम्हारे पास विनम्रता से नहीं, घबराहट में आ रहे हैं। वो बात करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि उनका पर्दाफाश हो गया है। वो देख रहे हैं कि लोग अब तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वो तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शांति, तुम्हारी उड़ान देख रहे हैं, और अचानक वो भी तुम्हारी तारीफ करने वालों में दिखना चाहते हैं। लेकिन ये एनर्जी तब कहाँ थी? जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें गलत समझा जा रहा था, जब वही लोग तुम्हारे बारे में कानाफूसी कर रहे थे। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने क्या किया, उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो इतने लोगों के सामने इतने गलत कैसे साबित हो गए। उनके घमंड को चोट लगी है, उनकी अंतरात्मा को नहीं। ये वो बात है जो वो कभी जोर से नहीं कहेंगे, लेकिन तुम उनकी अचानक आई मेहरबानी के पीछे छिपे इस सच को सुन सकते हो। अगर तुम नीचे रह जाते तो वो कभी माफी नहीं मांगते, वो अब भी हंस रहे होते। पर अब जब तुम वो बन गए हो जिसे नकारा नहीं जा सकता, तो वो उस इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बिना ये माने कि उन्होंने तुम्हें मिटाने के लिए क्या क्या किया था। लेकिन तुम अब इतने समझदार हो गए हो कि इस झांसे में नहीं आओगे। तुम्हें उनकी झूठी विनम्रता की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने सच का सामना करने दो, क्योंकि तुम कड़वे नहीं हो, तुम जागरूक हो। और यही जागरूकता
तुम्हें धोखे को मरहम समझने से बचाती है। नंबर 10, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यूनिवर्स तुम्हारा साथ इतने जोर शोर से देगा। उन्हें लगा था कि ये सब तुमने खुद बनाया है, तुम्हारा सपना, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा वो अंदर का विश्वास जो तुम्हें अलग तरह से चलने, बोलने और जीने के लिए कहता था। उन्हें लगा ये बस कुछ दिन का पागलपन है, क्योंकि उनके लिए जो चीज मशहूर नहीं होती या जिसका कोई सबूत नहीं होता वो एक मजाकड़ होती है। लेकिन वो जो चूक गए और जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया वो ये थी कि यूनिवर्स ने तुम्हें पहचान तभी दे दी थी जब किसी की नजर तुम पर नहीं थी। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी पर उस दिव्य शक्ति के निशान को कम आंका था। वो समझ नहीं पाए कि तुम बिना किसी बाहरी तारीफ के इतने शांत, इतने साफ और इतने आत्मविश्वासी कैसे थे। और क्योंकि ये उनकी आंखों को समझ नहीं आया तो वो हंसे। उन्होंने तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ाया। लेकिन अब जब सब कुछ समय पर, सही तरीके से और उस ताकत के साथ हो रहा है जिसे वो नकार नहीं सकते, तो वो अपने ही अविश्वास पर घुट रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारी कामयाबी नहीं है जो उन्हें परेशान कर रही है, ये तुम्हारे चारों ओर की वो आध्यात्मिक पुष्टि है। वो दरवाजे खुल रहे हैं जिन्हें तुमने कभी जोर से नहीं खटखटाया। वो मौके आ रहे हैं जिनका तुमने कभी पीछा नहीं किया। और जिन लोगों ने तुम्हें कभी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कहा था, वो अब किनारे खड़े देख रहे हैं कि कैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है, उस तरीके से जैसा सिर्फ यूनिवर्स ही कर सकता है। वो शर्मिंदा है, इसलिए नहीं कि तुम कामयाब हो गए, बल्कि इसलिए कि वो उस सच को देखने में नाकाम रहे जो हमेशा उनके सामने था। उनके आध्यात्मिक अंधेपन ने उन्हें उस चीज का मजाक उड़ाने पर मजबूर किया जिसे ऊपर वाले ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। और अब तुम्हारा हर बढ़ता कदम एक ऐसा उपदेश लगता है जिसे वो चुप नहीं करा सकते। नंबर 11, तुम सिर्फ वो इंसान नहीं हो जिसे उन्होंने ठुकराया, तुम वो सबक हो जिसे सीखने के लिए वो मजबूर हैं। तुम बस कोई ऐसे ही इंसान नहीं थे जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया। तुम वो सबक थे जो उन्हें सीखना था, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा। उन्होंने तुम्हें ठुकराया, वो भी चुपचाप नहीं, उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें गलत समझा और हर तरह के नाम दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने सामने खड़ी कीमत को पहचान नहीं सके। उन्हें लगा कि वो किसी मामूली इंसान को हटा रहे हैं, जबकि असल में वो उस आईने से मुंह मोड़ रहे थे जो जिंदगी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए दिया था। ये सिर्फ घमंड की बात नहीं थी, ये आध्यात्मिक थी। तुम्हें उनके रास्ते में इसलिए नहीं भेजा गया था कि वो तुम्हें पसंद करें, तुम्हें इसलिए भेजा गया था ताकि सच, विनम्रता और असली ताकत के बारे में कुछ सामने आ सके। लेकिन ध्यान देने की बजाय उन्होंने अज्ञानता को चुना, और अब वो उलझन, निराशा और एक ऐसी अंदरूनी बेचैनी के चक्कर में फंसे हुए हैं जिसे वो समझा नहीं सकते, क्योंकि तुम वो चाबी थे जिसे उन्होंने पकड़ने से इनकार कर दिया था। और उनके लिए इससे भी बुरा ये है कि समय हर उस चीज को सच साबित कर रहा है जो तुम थे, जो तुमने कहा और जिसका तुमने प्रतिनिधित्व किया। वो आगे नहीं बढ़ सकते बिना उस पल पर वापस लौटे जब उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। वो दिखावा कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी आत्मा जानती है। वो उस अध्याय को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक पल नहीं था, वो एक मोड़ था और उन्होंने गलत रास्ता चुना। तुम विनम्रता का वो सबक थे जो वो नहीं सीखना चाहते थे। अब जब तुम्हारा सच सामने है तो वो इस हकीकत के साथ फंसे हुए हैं कि उन्होंने मौका गंवा दिया। तुम बदला नहीं हो, तुम एक प्रतिबिंब हो, और जब तक वो ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने तुम में क्या खोया, वो उसी चक्र में घूमते रहेंगे। नंबर 12, तुमने पहचान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तुम खुद सबूत बन गए। उन्हें लगा था कि तुम उनकी मंजूरी के बिना बिखर जाओगे। उन्हें उम्मीद थी कि तुम सफाई दोगे, समझने के लिए भीख मांगोगे और इतना सिकुड़ जाओगे कि वो फिर से बड़ा महसूस कर सकें। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उन्हें तुम्हें गलत समझने दिया, तुम्हें गलत नाम देने दिया और तुम पर हंसने भी दिया। और उनका मन बदलने की कोशिश करने के बजाय तुमने अपनी जिंदगी बदलने पर ध्यान दिया। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाती है। तुमने उनकी स्वीकृति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तुम खुद सबूत बन गए। तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू वही दिखाने लगा जिसे उन्होंने नकारा था। तुम्हारी शांति, तुम्हारी चमक, तुम्हारी उड़ान, ये सब अब सबूत हैं। और ये सिर्फ सतही सफलता नहीं, बल्कि असली आंतरिक बदलाव है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उनके पास तुम्हारे असली रूप तक पहुंचने का मौका था।
और उन्होंने तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश में उसे घंवा दिया। अब उन्हें ये बात सताती है कि जिस इंसान को उन्होंने नजरअंदाज किया था, जिसके बारे में उन्होंने बुरा भला कहा था, आज वो उसी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। वही इंसान जिसकी वो अब चुपके चुपके तारीफ करते हैं। लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तुम कभी उनका पीछा नहीं कर रहे थे, तुम अपने मकसद का पीछा कर रहे थे। उन्होंने एक बार तुम्हें हताश, नाटकीय और बहुत ज्यादा कहा था, लेकिन अब उन्हें सच दिखता है। तुम कभी ध्यान नहीं मांग रहे थे, तुम सही रास्ते पर चल रहे थे। और अब जब तुम्हारी मौजूदगी बिना किसी दिखावे के शक्तिशाली हो गई है, तो वो हर उस पल को याद कर रहे हैं जब उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। ये एक ऐसा पछतावा है जिसे कोई माफी नहीं मिटा सकती। तुम्हें अपनी कीमत चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने उसे जीकर दिखाया और अब वो उसी चुप्पी में बैठे हैं जिसकी उन्होंने कभी मांग की थी। ये महसूस करते हुए कि जिस इंसान को उनकी मंजूरी की जरूरत थी, आज वही इंसान उन्हें अपने ऊपर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है। तुमने उन्हें जीता नहीं, तुम उस जरूरत से ही आगे बढ़ गए। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है। उन्हें लगा था कि तुम उनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ ऐसा बन रहे थे जहां तक पहुंचने की उनकी कभी औकात ही नहीं होगी। नंबर 13, वो उस ताज को पहन रहे थे जिसके साथ तुम पैदा हुए थे। उन्होंने वो पहनने की कोशिश की जो उनका कभी था ही नहीं। उन्होंने तुम्हारी नकल की, तुम्हारी तरह चलने की कोशिश की, लेकिन वो ताज उन पर फिट नहीं बैठा और कभी बैठता भी नहीं, क्योंकि जिस चीज की वो नकल करने की कोशिश कर रहे थे वो तुमने सीखी नहीं थी। तुम उसके साथ पैदा हुए थे। तुम्हें इसे जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बस तुम हो। और सच तो ये है कि वो भी ये जानते थे, इसीलिए वो तुम्हारी तरह बनने की इतनी कोशिश करते थे, जबकि दिखावा करते थे कि वो तुमसे बेहतर हैं। लेकिन समय वो सब कुछ सामने ला देता है जो दिखावे से टिका नहीं रह सकता। अब लोग साफ साफ देख रहे हैं, जो ऊर्जा वो नकल कर रहे थे वो हमेशा के लिए नहीं चल सकती। जिस रोशनी का वो दिखावा कर रहे थे वो अब टिमटिमा रही है, और जो बचा है वो है उनका कच्चा और अजीब सा पर्दाफाश। वो स्रोत नहीं थे, वो तो बस रोशनी के पास खड़ी एक परछाई थी। इस बीच तुम्हें कभी मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम बस वही बने रहे जो तुम थे, और अब फर्क साफ है। तुम सिर्फ चमक नहीं रहे हो, तुम अपनी जड़ों में मजबूत हो। तुम नकल नहीं कर रहे हो, तुम अपने मकसद से चल रहे हो। और ये एहसास किसी भी पलटवार से ज्यादा चुभता है, क्योंकि अब उन्हें इस सच का सामना करना पड़ रहा है कि जिस ताज को उन्होंने घमंड में पहना था वो कभी उनका था ही नहीं। वो एक पोशाक थी, कोई बुलावा नहीं। और जिसे वो नकल करके मात देने की कोशिश कर रहे थे, आज वही बिना किसी कोशिश के शान से चल रहा है। और ये सच किसी भी रोशनी से ज्यादा जोर से बोलता है। नंबर 14, तुम उनकी चेतावनी थे और उन्होंने तुम्हें एक मजाका कहा। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम वो खतरे का निशान थे जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया। तुम्हारा होना एक संदेश था, लेकिन वो तुम्हारे चलने के तरीके पर हंसने में इतने व्यस्त थे कि वो ये भूल ही गए कि तुम वहां क्यों थे। तुम सिर्फ आए नहीं थे, तुम्हें भेजा गया था। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा थी जो उनके अंदर उन चीजों को जगा रही थी जिनका वो सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए ये पूछने के बजाय कि वो तुम्हारे आसपास असहज क्यों महसूस करते हैं, उन्होंने तुम्हें एक मजाक बनाने की कोशिश की। वो तुम पर हंसे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते थे कि तुम अलग हो, और ये फर्क उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता था। जिंदगी ने उन्हें विनम्र बनाया है, बदला लेकर नहीं, बल्कि सच दिखाकर। जिन चीजों पर वो हंसे थे, तुम्हारा मकसद के साथ चलना, तुम्हारे बनाए हुए नियम, वही चीजें अब उन्हें एहसास दिला रही हैं कि वो संकेत थे, चेतावनियां थीं। और शर्म सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो चूक गए, बल्कि इसलिए है कि वो वापस नहीं जा सकते। मजाका तुम नहीं थे, मजाका ये सोचना था कि यूनिवर्स द्वारा भेजे गए किसी व्यक्ति को बिना किसी परिणाम के नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने सोचा था कि तुम भूलने लायक हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ ने उनके इस झूठ को उनकी सबसे कठोर हकीकत बना दिया है। तुमने अपनी कीमत के लिए बहस नहीं की, तुमने उसे जीकर दिखाया। तुमने देखे जाने की भीख नहीं मांगी, तुमने अपनी चमक को बोलने दिया। और अब वही लोग जो तुम्हारे तरीकों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे वादे को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। सच तो ये है कि तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते थे, तुम सबूत बन रहे थे। और अब तुम इस बात के अकाट्य प्रमाण के रूप में खड़े हो कि आज्ञाकारिता राय से ज्यादा टिकती है, कि सही रास्ते पर चलना तालियों से ज्यादा शोर करता है, और मकसद हमेशा दिखावे का पर्दाफाश कर ही देता है। उन्हें बात करने दो,
उन्हें तड़पने दो, उन्हें अपने गलत फैसले की चुप्पी में बैठने दो, क्योंकि जो यूनिवर्स ने तुम्हारे अंदर रखा था उस पर कभी कोई बहस नहीं थी। और अब जब पर्दा उठ गया है तो वो उस शो के दर्शक बनने के लिए मजबूर हैं जिसके बारे में उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी नहीं होगा। तो तुम यहाँ हो, कड़वे नहीं, टूटे हुए नहीं, बल्कि बेहतर। बिना पूछे उठ रहे हो, बिना घमंड के जीत रहे हो, बिना शोर के आगे बढ़ रहे हो। तुम ही सबक हो, रोशनी हो, याद हो और रहस्योद्घाटन हो। तुम्हें अपने ताज में चलने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी। तुम इसे पहनकर ही पैदा हुए थे। और अब तुम्हारा हर कदम एक सरल लेकिन आत्मा को हिला देने वाला सच फुसफुसाता है। तुम्हें मेरी बात पहली बार में ही मान लेनी चाहिए थी। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है